डियर पेरेंट्स प्लीज़ माइक ऑफ कर लीजिए अपना. Ma'am, has the recording started? Can you tell me? Yes, it is. Sunita ma'am, Yes, ma'am. has the recording started? Yes, yes, ma'am. Okay, thank you. So, dear children, very good morning to all of you and welcome back to the class. So, today we are just revising the chapter again, and the chapter is good manners, right? So what are good manners we learnt in the chapter. Today we are revising the chapter again. We have done the chapter already. So before we start, you will all tell me that which golden words did we learn in this chapter. Raman, ma'am, you are not speaking. Ma'am, I muted myself. Actually, I want to open the chat box. Okay, okay, ma'am. Okay. That's why I was just finding it. Anji. All right, so now I can see the chat box, children. Yes, I can see your answers. Please excuse me. Ronit wants to speak. Ronit, what do you want to speak, beta? Okay, so you were right. Sorry, thank you, excuse me, please. These are all the golden words which we learnt in this chapter. So, very right, you remember all of them. So, now in the next slide, I will show you some situations. ठीक है, आप देखो मैम ने एक सिचुएशन दिया आपको. आई विल रीड इट आउट फॉर यू. व्हेन यू विश टू आस्क अ क्वेश्चन और यू हैव अ डाउट. दैट मीन्स अगर आपको कोई डाउट है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, लाइक दिस गर्ल इज रेजिंग हर हैंड. सो विच गोल्डन वर्ड विल शी यूज इन दिस सिचुएशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई क्वेश्चन. आपने चैट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ पे बच्चा कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करेगा. Gursimran, very good. Gursimran has given correct answer. Let others also write, then I'll discuss the answer with you. Very good. Excuse me. बिल्कुल ठीक लिखा है. Jinisha, you are not typing the answers. Why? बिल्कुल ठीक लिखा है. पलक. हेमंत सिंह, थैंक यू. नो, आई डोंट थिंक यू विल से थैंक यू इन दिस सिचुएशन. आप अगर क्लास में बैठे हैं, आपने मैम से कुछ पूछना है, आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप हैंड रेज करके क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी मैम. ठीक है, देन मैम विल गिव यू परमिशन, शी विल आस्क यू येस, देन ओनली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग. ये हम वर्चुअल क्लास में भी आपको बोलते हैं ना, इफ़ यू हैव टू से एक्सक्यूज मी, वेट फॉर मैम टू ask you, then only you will speak. Even at your house it might happen that मम्मा पापा कुछ बात कर रहे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं बीच में, so again you can say excuse me mama, I want to say something, and then you'll start. ठीक है, so this is a good manner, a golden word which we can use. Then again there is another situation in front of you. इसमें क्या लिखा है मैम ने? आस्किंग योर मदर टू कुक समथिंग स्पेशल फॉर यू. आपका कुछ डिफरेंट खाने का दिल कर रहा है और आप चाहते हैं मम्मा आपके लिए वो कुक करे. तो विच गोल्डन वर्ड विल यू यूज टू आस्क मम्मा टू मेक इट फॉर यू? ओके, पलक ने ठीक आंसर लिखा है. प्लीज जितेश ज्योति नाम से जो बच्चा ना बेटा, यू आर स्क्रिबलिंग ऑन द स्क्रीन, आई कैन सी योर नेम्स, सो प्लीज डोंट डू दिस प्लीज़. वेरी गुड. गुरशीन, आपके प्लीज़ के स्पेलिंग इनकम्प्लीट है, जस्ट चेक बिफोर यू सेंड द स्पेलिंग्स. ओके, एब्सोल्युटली राइट. सो व्हेन यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट, आपने किसी से कुछ हेल्प लेनी है, कुछ फेवर लेना है, तो आप कौन सा गोल्डन वर्ड यूज़ करेंगे? प्लीज़. सो इफ़ यू से प्लीज़, तो यू विल मोस्ट लाइकली गेट येस फॉर एन आंसर. जब आप प्लीज़ कह के किसी से कुछ भी हेल्प मांगते हैं ना, तो सब आपकी हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ अगेन अ गोल्डन वर्ड.
देन लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में क्या है? देर इज अ बॉय हु हैज ब्रोकन अ वॉज, जिसने एक वॉज होता है, फ्लावर वॉज होता है, उसको स्पॉइल कर दिया है, उसको तोड़ दिया है. तो ये बच्चा अब कौन सा गोल्डन वर्ड यूज करेगा? लेट्स सी इफ यू रिमेम्बर. ओके, राइट, बिल्कुल ठीक है. सॉरी इज द करेक्ट वर्ड एंड मोस्ट ऑफ यू, इनफैक्ट ऑल ऑफ यू हैव रिटन सॉरी. राइट, बिल्कुल ठीक. सो वेन एवर वी मेक अ मिस्टेक, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, किसी भी तरह की हो सकती है, आपने किसी को पुश कर दिया, आपसे कुछ ब्रेक हो गया, आपने कुछ किसी को रूड बोल दिया, गलत बोल दिया, तब उस सिचुएशन में हम गोल्डन वर्ड यूज़ करते हैं सॉरी. सो सॉरी हमें फॉरगिवनेस देती है एंड वी कैन escape फ्रॉम द सिचुएशन ऑल्सो समटाइम्स. अब देखो स्क्रीन को स्क्रिबल कर रहे हैं कितने सारे बच्चे ना बार बार, एंड मैम इज कमिंग टू नो, मैम को उनके नेम्स पता चल रहे हैं. सो व्हेन आई आस्क यू, यू विल से सॉरी ओनली. पलक प्लीज म्यूट योर सेल्फ. लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. इस पिक्चर में क्या है? एक स्मॉल गर्ल है जिसको एक गिफ्ट मिला है, ठीक है. एंड व्हाट good word, golden word will she use in this situation? When you receive a gift or a present or someone helps you, then we use which golden word? Gursheen has written thank you, Karthik, Palak thanks, okay, Kashish, Batra, Sahajpreet सब ठीक लिख रहे हैं. Very right. So thank you is the right answer. Jitesh Jyoti, मैम कैन यू प्लीज़ रिमूव दिस चाइल्ड? जितेश ज्योति नाम से जो बच्चा है, प्लीज़ इसको रिमूव कर दीजिए. Okay, ma'am. इट्स कंटिन्यूसली स्पॉइलिंग द स्क्रीन इवन आफ्टर रिमाइंडर्स. राइट बेटा, सो थैंक यू वॉज द करेक्ट वर्ड फॉर दिस. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. आइडेंटिफाई द गुड मैनर. अभी मैंने आपसे पूछे थे गोल्डन वर्ड्स. अब इस पिक्चर में क्या है? देर इज़ अ गुड मैनर विच इज़ रिफ्लेक्टिंग हेयर. हमने इस चैप्टर में आई थिंक देर वर 12 गुड मैनर्स जो हमने करी थी. आप मुझे बताएंगे इस पिक्चर में कौन सी गुड मैनर शो हो रही है? गुड नाइट, सोनिया वाली आईडी से सिर्फ गुड नाइट लिखा है. बिमनदीप ने भी गुड नाइट लिखा है. नो, दिस इज इनकम्प्लीट. देर इज़ अ पिक्चर जिसमें बच्चा है, वो सो गया है रात को. उसी पिक्चर में सेम गर्ल, शी इज़ गेटिंग अप इन द मॉर्निंग. कार्तिक हैज़ रिटन गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, बट दिस इज़ ऑल्सो हाफ आंसर. सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है ये बिल्कुल, बट ये हाफ आंसर है. इसके साथ कुछ और भी था. गुड नाइट एंड गुड मॉर्निंग. नो नो, अभी तक किसी ने करेक्ट वाला नहीं लिखा है. Kashish also good night and good morning. Early to bed. Well done Gursheen, but again this is half answer. Early to bed मतलब जल्दी सो जाना चाहिए हमें, और इसके साथ कुछ और भी था ना. एक अभी बच्चे ने हाफ लिखा था, फर्स्ट हाफ गुरशीन ने लिख दिया, सेकेंड हाफ वन अदर चाइल्ड हैज रिटन. अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. वेरी गुड रोनित. सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर. अगर आप अकेला लिखेंगे ना अर्ली टू बेड दैट वी शुड स्लीप अर्ली, इट इज़ हाफ गुड मैनर ओनली. वी शुड वेक अप अर्ली ऑल्सो. सो फुल स्टेटमेंट क्या थी? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज. दैट मीन्स जल्दी सोना भी चाहिए और जल्दी उठना भी चाहिए, ठीक है. वेरी राइट, रोनित ने ठीक आंसर दिया था. नाउ अगेन लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. इस पिक्चर में यू कैन सी 2 चिल्ड्रन and one is sad, other one is giving him his bat. Which good manner is reflected here? यहाँ पे कौन सी good manner show हो रही है? Think over it and write in the chat box. Take your time. Gursimran, very good. She has written sharing. बिल्कुल ठीक लिखा है. Share things, sharing, बिल्कुल ठीक, right. With our friends, yes, ये पूरा स्टेटमेंट ऐसे ही थी. We can share some certain things with our friends, helping others, right. So जो boy sad है, उसका bat टूट गया है, that is why he is sad, and the other friend of his is offering his bat to him. वो अपना bat उसको offer कर रहा है, and this quality is of sharing. So we can share certain things. So give me certain examples. हम कौन कौन सी चीज़ें शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ? Write in the chat box.
Which all things can we share with our friends? Share your toys, right? Food, toys again. Okay, I'm reading your answers. What else can you share with your friends? Only 2-3 children have written. Aditya, Gursimran, toys, Gursimran again, books, very right. So there are certain things जैसे कि आपके toys हैं, stationery items, your pencil, eraser, colors, crayons, your books, you can use them for reading together. Even your food sometimes you share with your friends, है ना. But certain things are there जो हमारे personal use की होती हैं, जैसे हमारा handkerchief, हमारा hanky होता है जो, हमारा टावल है, हमारा टूथब्रश है, हमारी कोम है, वो चीज़ें हम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ पर्सनल हाइजीन रीज़न. ठीक है, हमारे को कुछ चीज़ें वो हमारी पर्सनल थिंग्स होती हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते. अदरवाइज अदर स्टफ यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट. एंड लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर नाउ. Identify the good manner again. There is a girl, she is doing various activities. She is eating, she is taking bath, she is going to school, sleeping, waking up. So इस पिक्चर में कौन सी गुड मैनर शो कर रहे हैं मैम आपको? इफ़ यू रिमेंबर जस्ट लेट मी नो, राइट इन द चैट बॉक्स. विच गुड मैनर इज शोन इन दिस पिक्चर? जिनिशा, आपने कोई आंसर टाइप नहीं ना किया बेटे? I didn't read your answers in the chat box. Be punctual, Ronit, very good. Take bath daily, okay, no, ये इस चैप्टर में नहीं करा था हमने. पलक, बेदिंग भी नहीं था. Ronit has given the correct answer already. आपने क्लॉक को मिस कर दिया. सेंटर में क्लॉक भी बनी हुई है, तो उसका मतलब है कि दिन में हम कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं. यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू टेक योर बाथ, यू ईट योर फूड, यू अटेंड योर क्लासेस, स्टडी, प्लेइंग. सो ऑल दोज एक्टिविटीज़ हैव टू बी डन एट द राइट टाइम. ठीक है, अगर 9 o'clock क्लास है तो उसी टाइम पे आपको ज्वाइन करनी चाहिए. तो व्हेन वी डू एवरीथिंग ऑन टाइम वी हैव टू बी पंचुअल. ठीक है, ये क्वालिटी थी इसमें, गुड मैनर थी, दैट वी हैव टू बी पंचुअल, वी हैव टू डू एवरीथिंग एट द राइट टाइम. नाउ सी दिस स्लाइड. इसमें यू कैन सी 2 चिल्ड्रन ना. एक में बॉय है, वो क्या कर रहा है, वो कैट को वाटर गन के साथ स्प्रे कर रहा है, उसको हिट कर रहा है. बट द अदर पिक्चर, द गर्ल इज गिविंग लव, टेकिंग केयर ऑफ हर पेट और डॉग. तो एक गुड क्वालिटी हमने सीखी थी एनिमल्स के रिलेटेड इस चैप्टर में. वो कौन सी गुड क्वालिटी थी? राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू रिमेंबर, देन विल डिस्कस द आंसर. टीज एनिमल्स लिखा है, SMJ20, आई डोंट नो किसका नेम है, ये कौन बच्चा है. टीज एनिमल्स तो गुड क्वालिटी नहीं होती ना, गुड मैनर नहीं होती. इसको कैसे लिखना चाहिए था? रोनित ने ठीक लिखा है, गुरसिमरत ने डू नॉट टीज एनिमल्स. तो अगर आप टीज एनिमल्स लिख रहे हैं उसका मतलब है कि एनिमल्स को परेशान करो, एनिमल्स को तंग करो. तो इसको डू नॉट टीज लिखना है हमने. ठीक है. Someone is again unmute. I can hear the disturbance. So the right answer for this was do not tease animals. If you remember, I showed you a picture last time जिसमें zoo की picture थी वो, और बच्चे बाहर से केज में जो animals थे उनको परेशान कर रहे थे. They were teasing those animals, which is very bad. Not only in zoo, कई बार ऐसा festivals में भी होता है. When it is Diwali, है ना, can we use hurt? Okay, fine, that is also correct, but tease is a word given in the chapter, so I will be happier if the child can learn the word tease because it's a new word for them, right? So sometimes I was telling you, दिवाली होता है जब ना, फेस्टिवल्स आते हैं, होली आते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे परेशान करते हैं ना एनिमल्स को. दे पुट कलर्स और देम, और दे स्केयर देम विद द क्रैकर्स. सो दीज आर बैड थिंग्स. सो इवन इफ वो स्ट्रे एनिमल्स हैं, आपके पेट नहीं हैं, आप उनको परेशान नहीं कर सकते. ठीक है, उनको तंग नहीं कर सकते हम. सो दिस वॉज द क्वालिटी, गुड मैनर थी, डू नॉट टीज एनिमल्स. लुक एट दिस पिक्चर नाउ. पुलकित बत्रा, बेटा आपका माइक ऑन है. इट विल बी गुड इफ यू कैन म्यूट योर सेल्फ. आइडेंटिफाई.
Ma'am, you are mute. All right. So there are certain children जो अपना stuff रख रहे हैं. You can see the boy also picking up the things and the girl also keeping her things in the box. So which good quality or good manner is reflected here? इसमें कौन सी good manner show हो रही है? Keep toys at right place. और एक बच्चे ने लिखा है keep your surroundings clean. ओके इस पिक्चर में कीप योर टॉयज और कीप योर थिंग्स एट द राइट प्लेस है बच्चे, बिकॉज सराउंडिंग्स क्या होता है? हमारे आसपास का एरिया, हमारे घर के बाहर का एरिया, ठीक है, या हमारे स्कूल के बाहर का एरिया. तो यहाँ पे तो बच्चे अपना स्टफ टेक केयर कर रहे हैं, वो अपने टॉयज को अच्छे से संभाल के रख रहे हैं, उनको पैक कर रहे हैं. सो कीप योर थिंग्स एट द राइट प्लेस. इट कैन बी योर टॉयज, इट कैन बी योर बुक्स. मैनी चिल्ड्रन क्या करते हैं, वो आफ्टर प्लेइंग दे लीव देयर स्टफ देयर ओनली, या पढ़ने के बाद बुक्स भी वहीं छोड़ दी, खेलने के बाद टॉयज वहीं छोड़ दिए, विच इज़ अ बैड मैनर. सो यू हैव टू कीप योर थिंग्स एट द राइट प्लेस आफ्टर यूजिंग दैम. सो इसमें वो थी गुड मैनर. एंड दिस वन, इस पिक्चर में क्या है देखिए, क्या है? देर आर टू एल्डर्स यू कैन सी स्टैंडिंग एंड देर इज़ अ लिटिल बॉय ऑल्सो हु इज़ standing next to them. Which good quality, which good manner is shown in this picture? I did not get the answer yet. Which good quality? Gursimran again, very good. Gursimran is very quick. Even Ronit gives quick answers. ऑलवेज विश योर एल्डर्स, बिल्कुल ठीक लिखा है. फतेह भी, बेटा आप हट नहीं रहे हैं, दी होल स्क्रीन योर स्क्रिबल्ड. प्लीज बिहेव योर सेल्फ. यू कैन लीव द क्लास इफ यू डोंट विश टू स्टडी. डोंट डिस्टर्ब अदर्स. ऑलवेज विश योर एल्डर्स, दैट मीन्स आपके जो बड़े हैं, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, अंकल आंटी, यू हैव टू विश देम. एंड वी ऑल्सो लर्नड दैट कि हम डिफरेंट टाइम ऑफ द डे पे डिफरेंट तरह से बच्चों को, एल्डर्स को विश करते हैं, ग्रीट करते हैं. सो यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर दैट ऑलवेज विश योर एल्डर्स. नाउ टेल मी, इफ इट इज़ इवनिंग टाइम, है ना, अगर शाम का टाइम है तब आप कैसे विश करेंगे एल्डर्स को? हाउ विल यू विश? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. हाउ विल यू विश योर एल्डर्स इन द इवनिंग टाइम? All right, SMJ20 Ronit has given answer good evening. Yes, बिल्कुल ठीक है. हमने इस चैप्टर में पढ़ा था that different time of the day पे हम different तरह विश करते हैं ना. If it is morning time, then we always say good morning. If it's evening, then we say good evening. If it's night, we will say good night. Okay, so we have to wish according to the time of the day. That also we have to take care. After that, look at this slide now. You can stop writing good evening and listen to me. Identify the next good manner. There is a little boy. वो क्या कर रहा है? वो एक डस्टबिन में कुछ वेस्ट पेपर थ्रो कर रहा है. So which good manner is shown in this picture? Think and then write in the chat box. Always wish your elders. हरलीन मिनहास, बेटा ये तो हो चुका है. We are on the next slide now. Which good manner is shown in this picture? Ronit, very good. Gursheen has written, even Sonia wali ID, we should always use dustbin, keep your surroundings clean. But Ronit ने लिखा है throw waste paper in the dustbin. तो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर कौन सा था कि वी हैव टू थ्रो वेस्ट पेपर इन द डस्टबिन. उसका क्या रीज़न है? अगर हम वेस्ट पेपर को रोड पे कहीं भी फेंक देंगे, कहीं भी फेंक देंगे, तो वो रीसाइकलिंग के लिए नहीं जाएगा. बट अगर हम उस पेपर को डस्टबिन में फेंकेंगे तो वो रिसाइकल होगा पेपर, उससे न्यू पेपर बन जाएगा. एंड वी विल बी एबल टू सेव ट्रीज ऑल्सो, बिकॉज वी विल हैव टू कट लेस नंबर ऑफ ट्रीज टू मेक पेपर. सो जब भी आप कोई वेस्ट पेपर थ्रो करते हैं, यू शुड थ्रो इट इन द डस्टबिन, बिकॉज जो गार्बेज कलेक्टर आता है आपके घर, है ना, जो कचरा लेके जाते हैं अंकल, फिर वो उसको रिसाइकलिंग के लिए दे देते हैं. सो उससे न्यू पेपर बनता है. So that is why it is said that we have to throw the paper in the dustbin, waste paper.
आप अगर देखें, अब स्क्रीन बहुत स्पॉइल कर दी है बच्चों ने। इफ़ यू कैन सी, डस्टबिन के ऊपर एक साइन बना हुआ है ट्राइंगल जैसा, जिसमें येलो और वाइट कलर के एरोज बने हुए हैं। तो ये साइन का मतलब होता है रीसाइकिल। तो जो चीज़ें होती हैं, जैसे पेपर होता है, प्लास्टिक होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रीसाइकिल हो जाती हैं। तो अगर उसको हम डस्टबिन में फेंकेंगे, it will be easier to collect them and give it for recycling. So this is again a good manner if we throw paper in the dustbin. Again I am showing you a picture in which you have to identify a good manner. इस picture में देखो, the full family, father है, mother है, the little girl, they are all taking care of the environment. इस picture में कौन सी good manner show हो रही है? काफ़ी बच्चों ने जो यहाँ पे गुड मैनर शो हो रही है वो पहले लिख दी थी किसी और स्लाइड में, बट लेट्स सी इफ़ यू रिमेंबर। सोनिया वालिया, प्लांटिंग, नो, दिस इज़ नॉट गिवन इन द चैप्टर बेटा। हम चैप्टर के रिलेटेड जो हमने पढ़ी थी उसकी बात कर रहे हैं। आरव, प्लांट, टेक केयर ऑफ ट्रीज, रोनित ने लिखा है। आरव ने लिखा है पुट द वेस्ट पेपर, दैट इज़ फॉर प्रीवियस वन। प्लांट, नो। SMJ60 वाला जो बच्चा है, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, वेरी गुड। तो इस पिक्चर में हम सीख रहे हैं कि जो हमारी सराउंडिंग्स होती हैं, सराउंडिंग्स क्या होती हैं? आपके घर के बाहर का एरिया है, ठीक है, आपकी रोड है, वो सब आपके सराउंडिंग्स हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स, नॉट ओनली कि हमारे घर के आसपास, इट कैन बी योर स्कूल एरिया ऑल्सो। आपके स्कूल की सराउंडिंग्स, या आप कहीं बाहर गए हैं, आउटिंग पे गए हैं, पिकनिक पे गए हैं, वहाँ पे सराउंडिंग्स, ठीक है, या आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द कार जो भी आपके आसपास है वो आपके सराउंडिंग्स हो गए। तो हमने सबको क्लीन रखना है। वाई? बिकॉज इफ़ वी देर इज़ लिटर इन योर सराउंडिंग्स, वहाँ पे गंद है, कचरा है, तो क्या होगा? मस्किटोज आएंगे, फ्लाइज आएंगी, तो उससे जर्म्स फैलेंगे, बीमारियाँ हो सकती हैं। सो इफ़ योर सराउंडिंग्स आर क्लीन, विल बी मोर हेल्दी, ठीक है। सो सोनिया वालिया बेटा, आप लव नेचर या प्लांट जो भी लिख रहे हैं, ऑल आर करेक्ट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द चैप्टर। सो चैप्टर में दिया हुआ है कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। विच गुड मैनर इज इट शोइंग हियर? Kian, okay beta, then it's better if you write your name Kian, okay, in place of Sonia Walia. You can change the name, rename कर लेना। Now write down which good manner is shown in this slide. There are two children. एक बच्चा क्या कर रहा है? देखिए ध्यान से, is writing somewhere, and the other girl, she is stopping or maybe telling him not to do this. So which good manner we learnt? गुरसिमरन has written do not write on walls. बिल्कुल ठीक है गुरसिमरन, very good, absolutely correct. So this slide is showing us that we should not write on the walls because walls is not the place to write, ठीक है। it will make your surroundings dirty अगर अपने आसपास की walls पे आप लिखते हो, स्क्रिबलिंग करते हो। अब आप देखो मैम की जो स्लाइड्स हैं उस पर कितने बच्चों ने स्क्रिबलिंग कर दिया, एंड इट इज़ लुकिंग सो डर्टी, सो बैड, है ना। मैम मेड take so much of effort making it, and children they spoil it so easily. So this is bad. We should not spoil the walls also. And what is the right place to write? अगर आपने लिखना हो तो कहाँ लिखना चाहिए आपको? Let's see your answers for this. Where can we write if we have to write certain things? Notebook, बिल्कुल ठीक. You can write in the notebook. You can write in your diary. You can also write on a whiteboard or blackboard if you have at your house. So there are so many things where we can write, so we should not write on the walls, right? Next slide देखते हैं. Now we will revise the golden words. So Ronit will unmute and read the golden words given here. Ronit, read the golden words beta. Read. Please, sorry, thank you, excuse me. Yes, very good Ronit. Please, sorry, thank you, excuse me are all the golden words. बाकी तो I think जब आप बच्चे किंडरगार्टन में थे तभी मैम ने आपको सिखा दिए थे ना। So ये वाले जो golden words हैं, excuse me वाला मे बी ये आपके लिए न्यू होगा। तो वो हम कब यूज़ करते हैं? when we have to take someone's attention, या कोई हम चाहते हैं कि हमारी कोई बात सुने, हमारे को attention दे, then we use excuse me. Good Ronit. So next I'll call out your names and you will read one by one.
सो इसमें हम क्या रिवाइज करने लगे हैं, वी विल रिवाइज द गुड मैनर्स जो अभी हमने स्लाइड्स के थ्रू करी थी, वही वाली गुड मैनर्स रिवाइज करेंगे. पलक विल अनम्यूट. मैम मुझे कुछ दिख नहीं रहा. हु इज सेइंग दिस? पलक, स्टार्ट रीडिंग नंबर 1. मैम जो लाइंस मारी हुई ना उसकी वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. मेरे को दिख बेटा दिख तो रहा है. इफ यू कैन ट्राई टू रीड इट. बी पंक्चुअल. यस, वेरी गुड. बी पंक्चुअल नंबर 1 पे लिखा है. बी पंक्चुअल, एंड पंक्चुअल मीन्स व्हेन वी डू एवरीथिंग ऑन टाइम. ठीक है. वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, टेकिंग बाथ, अटेंडिंग क्लासेस, ईटिंग फूड, सो मेनी थिंग्स, एंड वी हैव टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम, एंड दैट क्वालिटी इज ऑफ पंक्चुअलिटी. And number 2, who will read? Kashish, will you read if you can see? यस मैम. हाँ जी, रीड करिए. Keep your things at right place. वेरी गुड. कीप योर थिंग्स एट द राइट प्लेस. ठीक है. Ma'am. जो भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे वो आपकी बुक्स हैं, टॉयज़ हैं, शूज़ हैं, एनीथिंग, जब भी आप उसको यूज़ कर लेते हैं उसके बाद उसको कहाँ रखना है? एट द राइट प्लेस. इट इज़ नॉट योर मम्माज ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. इट इज़ योर ओन ड्यूटी टू हैंडल योर थिंग्स. ठीक है. नेक्स्ट, आरव गुप्ता. आरव गुप्ता. Ma'am. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट रीड Yes करिए. ma'am. My turn. रीड. Please keep your things at right place. Go to bed. ओके आरव, प्लीज स्टॉप. आई आस्क्ड यू टू रीड द नेक्स्ट वन. और नेक्स्ट कौन सा था? नंबर 3 था. डिड यू रीड नंबर 3? Do not write on the wall. इट इज नॉट वाल, इट इज वॉल्स. ओके, वाल नहीं बोलते इसको. डू नॉट राइट ऑन द वॉल्स. ठीक है, मतलब दीवार पे नहीं लिखना चाहिए हमें. ओके. जिनिशा विल रीड नंबर 4. जिनिशा. जिनिशा, shall I call someone else? बच्चे रीड करो. And woke up early in the morning. Sir, 5 number आप बोलना. Say good morning in the morning. जिनिशा, are you reading? I asked you to read number 4. Children, please behave yourself. Do not unmute yourself like this. If I ask you to speak, then only you will speak. At night and woke up early in the morning. Sonia ma'am, please check who is unmute. अरे मैंने सुना था मैम की कहती भी है. Sunita ma'am. Yes, ma'am. There are students. Bimandeep, Hanish Pal, there. शिखा. Ma'am, you can remove them if they're not listening. हनी. रमन मैम, एक्चुअली मेरी मीटिंग लीव हो गई थी तो आप होस्ट बन गए हो. Okay. So I have to- Vimadeep, Shikha, better mute yourself. Mute This is, yourself, Shikha and the- Vimadeep. This class is creating lot of disturbance today. I am going to call your parents after the meeting. Ma'am, I have made you the host again. Okay, ma'am. So Hanish will unmute and read now. Hanish Pal, quickly unmute and read. Ma'am, which line? I don't know, you have to know that. Why are you asking me? You should know which line you have to read. You were not listening, that's why you don't know. Say good morning in the morning. So Hanish does not know which sentence we were supposed to read. We were to read number 4. Go to bed early at night and wake up early in the morning. That means we should sleep early and also wake up early, right?
So Hanish is not at all attentive for the class. Kian will read number 6 now. Kian. बेटा क्विकली अनम्यूट करते हैं, वी आर टेकिंग सो मच ऑफ टाइम. तनीषा आप अनम्यूट करिए. Yes, ma'am. रीड नंबर 6 क्विकली. मैम 5 बोलना है. बेटा रीड 6. 5 Anish already spoke. Say good afternoon in the. Say good. Say good afternoon in the afternoon. Okay, that means अगर afternoon time है, how will we wish? We will say good afternoon. तनीषा अगेन आपने अपना नेम नहीं लिखा हुआ आज, फिर कुछ और ही आपका नेम आ रहा. Okay, let's read the next slide. I'll call शशि चुंबर. ID से कौन है बच्चा? Unmute करिए and read number next 7-1. शशि चुंबर. You don't want to read, children? Why do you take so much time? Shikha Rajan Bansal ID. हेलो Yes sir. मैम, ये राकेश शर्मा लिखा हो, मेरे को नहीं करना आता. तनीषा शर्मा कैसे करूँ ना? राकेश शर्मा ही Okay लिखा sir, रहेगा. it's okay. Please, we can talk about that later sir. ओके, थैंक यू मैम. Good morning, ma'am. हाँ जी बच्चे, इतना टाइम रीड करिए. चलिए 7 नंबर. Say good evening in the morning. Say good evening in the morning. क्या लिखा? चलो बोलो फिर. Say good evening in the evening. हाँ जी, say good evening in the evening. When it's evening time, we have to say good evening. Okay. Mokshdeep will read next. Ma'am, my turn. Mokshdeep. Good morning, ma'am. हाँ जी, good morning dear. Please read next. Keep your. ये रीड करना था हमने. यू आर नॉट लिसनिंग. वेरी गुड. आपको भी नहीं पता है कौन सा रीड करना है. गुरशीन अनम्यूट. Mokshdeep, please mute yourself. Yes, ma'am. Gurshin, Yes, read. ma'am. Please read. Which one we have to read now? Say good night at night. Very good. Say good night at night. So Mokshdeep, now you know which one we had to read. Read the next one. Ma'am, my turn. Mokshdeep, he is busy in talking. Ronit Ghai, read next. बोलो. Share your things with your friends. Very good. This is like quick answer. ऐसे read करना चाहिए सबको and quickly उसने respond भी किया. Share your things with your friends. बेटा अपने आप please don't unmute yourself. This is very bad. You have to wait for your turn. I'm calling out your names. Gursimran.